और तमाड़ विधानसभा और ईचागढ़ का विधानसभा का जो केनेल का अवस्था जो है, जो रोड का अवस्था है, केनेल का जो रोड जो है वो आज भी मतलब क्या कहें कि आज़ादी के 75 साल भी बीत गया। अलग झारखंड राज्य का सपना जो था, वहाँ के लोग विधायक बनते रह गए, मंत्री बनते रह गए और अपना परिवार को आगे बढ़ाते रह गए, लेकिन वहाँ के समस्या के बारे में एक भी नेता किसी ने चर्चा तक नहीं। ये दशा है जो किसान जो सब्जी जो उगाते हैं उस सब्जी को रास्ता के चलते बाजार घाट ले जाने में के लिए वो परेशान है, एकदम दयनीय। चूंकि पैदल चलने लायक नहीं है, गाड़ी का तो बात छोड़ दीजिए, साइकिल का तो बात छोड़ दीजिए, पैदल नहीं चल सकता है बच्चा तो स्कूल कैसे जा सकता है। जोहार, नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए समाज सेवी धनपति महतो जानेंगे आखिर जो तमाड़ की जनता जो समस्या से जूझ रहे हैं, वो प्रमुख जो समस्या अभी है वो है सड़क की समस्या। आपको बता दें, बीते 10-15 सालों से लगातार जो है जो केनल सड़क, सालगाड़ी केनल सड़क की जो जर्जर स्थिति है, वो लगातार लाखों जनता जो है उसी सड़क से आवागमन करते हैं। आगे समझते हैं कि इन जो सड़क की जर्जर स्थिति को कैसे सुधारा जाएगा, आखिर विधायक क्या कर रहे हैं, सीधे तौर पर जानते हैं। धनपति जी, क्या कुछ कहेंगे? आपके गांव भी जो है तमाड़ विधानसभा आता है और केनल रास्ता का इस प्रकार जर्जर स्थिति है, तो कैसे देख रहे हैं वहाँ के विधायक की कार्यशैली को? जोहार आपका विभोर को। और मेरा जहाँ तक की कहना है, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से मैंने 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा है और तमाड़ विधानसभा का जो केनल का जहाँ तक की बात है, ये आराडी केनल कहते हैं उसको। कांची नदी से ही बना है, उसमें करोड़ों रुपया का गबन भी हुआ है और उसी से पानी निकलता है, उसी से वो केनल जो है आराडी केनल से जो केनल का 2 तरफ जाता है, एक सीधे बरंदा से लेके मरांकरी घाट तक आपको सबरनखा नदी सती घाट तक पहुंचता है। एक जो उसका ही एक पार्ट है, आपको उस केनल आपको सीधे जाएगा दुलमी से, दोनों अलग होता है। दुलमी पर गांव है, नवाडी, वकील नवाडी कहते थे, वहाँ हाई स्कूल भी है। वहाँ से आप सीधे एक रास्ता जाता है, जो कि वह रास्ता आपको जिलिंग सरंग बाजार होते हुए आपको ईचागढ़ मिलन चौक से लेके आपको सीतू, आपको ईचागढ़, आपको खीरी बाभंडी और आपको सबरनखा नदी तक वहाँ टच करता है। क्योंकि बंगाल टच तक वो केनल जाता है, लेकिन आज तक भी सिल्ली विधानसभा और तमाड़ विधानसभा और ईचागढ़ का विधानसभा का जो केनल का अवस्था जो है, जो रोड का अवस्था है, केनल का जो रोड जो है वो आज भी मतलब क्या कहें कि आज़ादी के 75 साल भी बीत गया। अलग झारखंड राज्य का सपना जो था, वहाँ के लोग विधायक बनते रह गए, मंत्री बनते रह गए और अपना परिवार को आगे बढ़ाते रह गए, लेकिन वहाँ के समस्या के बारे में एक भी नेता किसी ने चर्चा तक नहीं किया है। आज सिल्ली विधानसभा का जहाँ तक की बात है, मैंने 2 बार चुनाव लड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, समाज सेवी के रूप में। मैंने लोगों के घर जाते थे, शादी में, बियाह में, मरनी में और विभिन्न कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम में जाते थे। आज वहाँ का जो स्थिति है, जैसे कि आपको राहे प्रखंड से एक गुजरता है कोकरो डैम, कोकरो डैम से आपको पानी आपको पूरे राहे प्रखंड से लेके सोनाहातू प्रखंड तक आपको वो पानी जाता है। राहे से कुछ छोर आपको इधर राहे प्रखंड से लेके आपको पूरे उस एरिया में केनाल जो है, आज उस केनाल में ना कभी पानी जाता है, न केनाल का कभी मरम्मती कार्य हुआ है। जब सुदेश महतो जब डिप्टी सीएम थे, गृह मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री थे, उस समय एक बार रिपोर्टिंग कार्यक्रम हुआ था, उस समय रोड का बना हुआ था हल्का फुल्का, लेकिन वो के बाद उन्होंने भी कभी भी सिल्ली विधानसभा के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने सरकार गिराने तक का भी सोचते रहेगा, बनाने तक का बनते रहा, लेकिन उन्होंने कभी चर्चा नहीं किया। आज तत्काल हमारे वहाँ के विधायक हैं, अमित महतो जी हैं। आज वहाँ के लोगों का आज ये दशा है, जो किसान जो सब्जी जो उगाते हैं उस सब्जी को रास्ता के चलते बाजार घाट ले जाने में के लिए वो परेशान है। मतलब इतना रोड अवस्था है तमाड़ का और सिल्ली और ईचागढ़ का बॉर्डर का, कि लोगों का आप जैसे केनल जो गया है बारंदा तक, आप सीधे सीधे केनल में आप आते हैं तो आपको उस रोड में पैदल का को बात छोड़ दीजिए, आप पैदल में भी अगर चलेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे, इधर नहीं आएंगे।
आप वहाँ का ये स्थिति है, तीनों विधानसभा का तीनों विधायक, एक सिल्ली विधानसभा का विधायक है अमित महतो जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, और वे सरकार में हेमंत सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुखिया है, उनके निगरानी में है। विकास मुंडा जी भी निगरानी में है, तमाड़ विधानसभा का विधायक है, और ईचागढ़ विधानसभा का विधायक सविता महतो भी है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निगरानी में है। लेकिन ये लोग आज तक तीनों विधायक ने जब सरकार में रहते हुए, आप तीनों विधानसभा का हालत आप देख लीजिए। आज सालगाड़ी में भी एगो हाई स्कूल है और नवाड़ी में भी एगो हाई स्कूल है, तो बच्चे कैसे स्कूल आते हैं उस रास्ते से? देखिए, उस रास्ते में बच्चों के लिए तो बहुत परेशानी में है, क्योंकि बच्चे का पढ़ाई लिखाई पूरा चौपट है, शिक्षा का स्थिति एकदम दयनीय, क्योंकि पैदल चलने लायक नहीं है। गाड़ी का तो बात छोड़ दीजिए, साइकिल का तो बात छोड़ दीजिए, पैदल नहीं चल सकता है बच्चा, तो स्कूल कैसे जा सकता है? तो विकास मुंडा को उसका मतलब नहीं कि तमाड़ कैनल रूट का विकास करना है, उसका कोई उसका मन में उसका हाई नहीं है। और ईचागढ़ का भी जो सविता महतो का मन में जो होना चाहिए शिक्षा के बारे में, वहाँ के रोड के बारे में, वहाँ के जर्जर अवस्था रोड है, उसके बारे में कभी ये लोग तीनों मिलके भी चर्चा तक नहीं किया है। चाहे सिल्ली विधानसभा का आपको हम बताना चाहते हैं, माननीय आपको विधायक अमित महतो जी हैं, उनकी पत्नी एक बार सीमा देवी थी। ये लोग क्या है कि कोई शादी में जाते हैं, रील बनाते हैं, चमक मतलब अपना, आजकल तो देखते हैं अमित महतो जी अपना पिस्तौल लेके घूम रहे हैं, कमर में पिस्तौल रखा है और लेके घूम रहा है। अरे भाई, आपको कौन मारेगा भाई? आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको कौन मारेगा, कौन पीटेगा आपको? आप वहां का विकास नहीं करेंगे तो आपको ये सब डमफुला नहीं दिखाना चाहिए। ये पिस्तौल लेके कमर में पिस्तौल रखे हैं और घूम रहा है मार्केट में। अब उनकी पत्नी जो सीमा देवी जो है, अमित महतो की पत्नी, जो ये क्या है, ये लोग दोनों शादी में जाते हैं, पूरा रील बना के डालते हैं। अरे भाई, सिल्ली में रोड का अवस्था खराब है, शिक्षा चौपट है। आप वहां के आज भी एक भी आपको बता रहे हैं, उधर एक तेलवाड़ी कोई गाँव है, आपको तेलवाड़ी होगा सतीघाट आसपास में, वो गांव में करीब 3 या 4 महीना में अखबार के माध्यम से देखा हूं कि ट्रांसफार्मर जल गया है। लेकिन वहां का ये स्थिति है कि जंगली हाथी के लिए सिल्ली विधानसभा के लोग और तमाड़ विधानसभा के बॉर्डर के लोग और ईचागढ़ के विधानसभा के बॉर्डर के लोग, जो सालूडी हो गया, नरसिंह लोहाडी हो गया, आपका राणाडी हो गया, माइनोडी हो गया, भूसूडी हो गया, कोड़ाडी हो गया, और उधर पीलीदाथा हो गया, ये लोग पूरे हाथी के चलते, प्रकोप के चलते परेशान है। लेकिन वहाँ का आज भी जनता भी बेवकूफ है वहाँ का, और जनता ने भी ऐसे नहीं चाहता है कि ये लोग को जब चुनाव पहुँचता है तो 500 रुपया में वोट को 5 साल के लिए बेच देता है, और उसको कोई मतलब नहीं है बाल बच्चा मेरा भूखे मरे, चाहे बाल बच्चा मेरा पढ़े चाहे नहीं पढ़े, उसको दारू हराड़िया में 5 साल के लिए 500 रुपया में बेच दिया। आज इधर आप देखे होंगे कुछ दिन पहले सिल्ली विधानसभा में हमारे आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी जो हैं, उन्होंने महिला कमेटी का पूरा गठन कर लिया था, महिला कमेटी जुलूस दिखाया उन्होंने। अरे भाई, जितना जुलूस आप दिखाए, जितना महिला लोग को हम पूछना चाहते हैं, आपके बेटा वहां गांव में रहते हैं क्या? एक भी गांव के लोग को पैसा दे के वे लोग, आसू का नेता भी वहां के जनता को ठगने का काम करते हैं, और जेमे मला भी उनको ठगने का काम कर रहे हैं। आप ये भी मान लिया, आपको हम बता रहना चाहते हैं, ये जो आराडी कैनल का जहां तक की बात है, आराडी कैनल जैसे सालगाड़ी कैनल से लेके आपको ये क्या बोलते हैं, पेड़ाडी से लेके आपको दुलमी, आपको उधर नवाडी से लेके आपको सीधे बारेंदा, हारिन चौका होते हुए गया है, वो बारेंदा मारंकीर तक पहुंच गया। और इधर से दुलमी से लेके आपको रगड़ा बड़ांग, दुलमी, जिलिंग सिरंग, आपको उधर आपको सालुगडी कोंकाडी, आपको मिलन चौक से लेके नदी तक पहुंच गया है, समझ रहे ना? वहां तक कि हाथी का प्रकोप, वहां तक रोड का ये अवस्था है कि ये जंगल राज से भी बेहतर है। जो लोग कहते थे पहले बिहार से अलग होना चाहिए तो हमारे यहाँ के लोगों का विकास होगा। अच्छा, जनता, हम गांव जनता की समस्या दिखाने जाते हैं तो जनता कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन में इस प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी, आप भारत आजाद होने के बाद जो है उससे ज्यादा तकलीफ हो रही है। देखिए, निश्चित तरह से वो क्षेत्र का आज भी हम बता रहे हैं, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, देश के लिए उनको सौंपा गया है, देश के लिए उसको जिताया है, सिर्फ ना कि उसको एक जाति धर्म में राजनीतिक नहीं करना चाहिए उनको। आज देखिए क्या स्थिति है, उन्हें जोहार, सबन को जोहार। चलिए, धन्यवाद। तमाम खबरों के लिए बना रहे, देखते रहिए जोहार। नमस्कार।